अब मैं आदरणीय संघ के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी, जो कि आज मीटिंग का संचालन कर रहे हैं, आज उन्होंने जो ये परीक्षा ली है, आज सारा समय यानी कि 9:20 पर जो परीक्षा के लिए संचालन हेतु जो है आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी को सौंप दिया गया था संचालन। उसके बाद अभी 10 बजे तक जो है आचार्य की परीक्षा हो पाई है, यानी कि लगभग 40 मिनट का समय आज परीक्षा में लिया है आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी ने, जो कि 20 मिनट का समय बताया गया है शायद कि 20 मिनट के अंदर परीक्षा हो जानी चाहिए। जो संघ का 20 मिनट का अतिरिक्त समय का नुकसान जो हुआ है आज, उसके लिए स्लो संचालन के लिए जो है आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी जिम्मेदार हैं। हालांकि संघ के पास ऐसा कोई नियम नहीं है, जहां पर नियम नहीं है लेकिन संघ को लगता है कि ये जो नियम या ये जो कुछ अपराध हुआ है तो वहां पर दंड का विधान है। तो मैं संघ के सामने जो है आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी को ये प्रस्ताव लेकर आता हूँ उनके विरुद्ध जो है कि उन्हें जो है इस आरोप को जो है अपराध मानते हुए उन पर जो है 100 रुपये का दंड लगाया जाए। यदि संघ को कोई आपत्ति हो इस दंड से तो कृपया हैंड रेज करें। यदि संघ को इस दंड से आपत्ति हो तो कृपया हैंड रेज करें। यदि संघ को इस दंड से कोई आपत्ति हो तो कृपया हैंड रेज करें। जी, 4 हैंड रेज हैं। 5वां हैंड रेज जो आज के आचार्य आज नियुक्त हुए आचार्य हैं। और जी, एक धमपत आईडी से भी 5 हैंड रेज हैं, यानी कि ये प्रस्ताव पारित हो गया है और दंड जो है हो गया है। उससे पहले मैं जो हैंड रेज है उनसे जानकारी चाहता हूँ, ताकि संघ अगर पुनर्विचार करना चाहे तो वो भी हो सके। जी, आदरणीय आचार्य अरुण जी, आप बताएं, आपका हैंड रेज है। जी, बहुत बहुत साधुवाद मुझे आपसे आदरणीय बुद्धू सर, मेरा ऐसा मानना है कि हमें उनसे जरूर पूछना चाहिए कि ये समय जो लगा किस वजह से लगा। हो सकता है वो व्यस्तता में रहते हैं, कभी तबीयत वगैरह का भी इशू होता है, कभी ध्यान कहीं दूसरी तरफ भी होता है। थोड़ा सा इस ओर भी हमें जानना चाहिए जब उन पर आते दंड लगाना चाहिए। जी जी, आदरणीय आर से आचार्य राम बहादुर जी हैं क्या? आर आईडी से जो है, जो आर दिखाई दे रहा है खाली, रामबरन जी हैं क्या? हैंडेज है, कृपया करके बताएं। या धमपत आईडी से हैंडेज है, बताएं। शीघ्रता से माइक ऑन करें, बताएं। जी, राम स्वरूप जी, बताएं, आप बताएं, आप क्या करें, आपका भी हैंडेज है। मेरा हैंडेज है आदरणीय जी, प्रथम बार क्षमा कर दिया जाए, क्योंकि मुझे लगता नहीं 20 मिनट का समय दिया गया है कोर्स कंप्लीट करने के लिए। अगर नहीं दिया गया तो अभी उसको नियम लिख लीजिए, आप भी जो है नोट कर लीजिए, नियम बनाएंगे इसको। ये नियम होना चाहिए, क्योंकि कितना अधिक हम समय देंगे। आज तो एक ही हमारे पास परीक्षार्थी थे, अगर 5 परीक्षार्थी अगर एक साथ आ गए तो फिर क्या करेंगे? 1 घंटे के अंदर बताना होता है। नियम बनाया जाए, नियम बनाइए इसको जो नहीं है। बनाए। जी, कोई बात नहीं, नियम नहीं बनाए, लेकिन दंड का प्रावधान तो है हमारे पास। जी, आदरणीय आचार्य अशोक जी, बताएं, आपका हैंडेज है। जी, आदरणीय जी, जय गुरु महोदय। वो जो धीमी गति से थोड़ा काम करने की वजह से वो जो दिक्कत हुई होगी उनको, एक बार देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। दंड भी नहीं देना चाहिए, देख लीजिए आप। जी, बहुत बहुत साधुवाद। जी, आदरणीय कपिल बौद्ध जी, आपका हैंडेज बताएं। आचार्य कपिल बौद्ध जी। जी आदरणीय जी, जय गुरु महोदय। जी, बताएं। जी, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि आपने जो मतलब दंपत संघ ने जो नियम बनाया है उस नियम में नहीं आया है ये। और मुझे लगता है कि ये बताया तो गया था कि जितनी जल्दी हो सके कि जो है परीक्षा हो जानी चाहिए, ताकि और कुछ बातें हो सके भगवान बुद्ध के बारे में, और या कुछ भी जानकारी चर्चा हो सके। जी जी, मुझे भी यही लगता है, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आदरणीय जी को क्षमा कर दिया जाए। जी, बहुत साधुवाद। आदरणीय रामस्वरूप जी, आप बताएं, आपका हैंडेज है। सभी दम संघ पदाधिकारियों को जय भीम नमो बुद्धाय। जी,
आनंद जी, मेरा विचार ये है कि अभी आनंद जी ने बोला है कि मास्क चाहिए या नहीं। क्या बोला? मास्क अभी इस पर चर्चा बाद में करेंगे आदरणीय रामस्वरूप जी। इस पर आपके जो विषय पर चर्चा बाद में कर लेंगे। अभी जो विषय है हमारे सामने उसके लिए हैंड रेज करवाया है। यदि आपको उस पर कुछ कहना है तो बताइए। नहीं, मैंने तो इसी बात को मेरे को पूछना था। आदरणीय ने कोई बात नहीं, बताया अभी था मास्क खाना हाँ चाहिए। कोई बात नहीं। अभी जो है ना जो विषय चल रहा है उसको निपटा लेते हैं, उसके बाद जो है आपका प्रश्न ले लेंगे। आप अपने प्रश्न को बनाए रखिए, हैंड डाउन कर लीजिए अपना। जी आदरणीय पवन बौद्ध जी, आचार्य जी, आप बताएं, आपका हैंड रेज था। जी, मैं ये निवेदन कर रहा था और मेरा निवेदन थोड़ा आश्चर्य के साथ है। आपने बताया 20 मिनट की जगह 40 मिनट लग गई, लेकिन अभी कई विद्वान साथियों ने अपनी बात भी रखी, लेकिन उसमें से 14-15 मिनट तो मैंने अपने 3-4 सवाल ही रख दिए, उस समय का ख्याल नहीं किया गया। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। जी आदरणीय प्राचार्य हृदय चंद्रा जी, आप बताएं। आदरणीय प्राचार्य हृदय चंद्रा जी, अपना माइक ऑन करके बताएं। जी 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 जी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद एवं आभार। यकीनन आज आचार्य योगेंद्र जी के द्वारा देरी हुई है। अब ये बात जो आचार्य अशोक जी ने कहा वो ठीक बात है, मान लेते हैं उस बात को। ये बात वकील साहब ने आखिरी में कहा, मैं शुरू में कहने वाला था, ये मेरी भी गलती है, मैं भी स्वीकार करता हूँ, मैं नहीं कह पाया। और क्योंकि इसलिए नहीं कहा कि शायद गति बढ़े, आपकी गति बढ़ाएंगे, लेकिन आचार्य योगेंद्र जी ने नहीं बढ़ाया गति। वो गलती जो उनकी है उसमें साथ में मैं भी उनका गुनाहगार हूँ, जो मैं सावधान नहीं किया। अब रही बात जो आचार्यों ने हमारा कहा कि क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा क्यों कर देना चाहिए? क्या क्षमा उन्होंने मांगा है? आप किसी को बिना मांगे कोई चीज अगर देते हैं उसका वो वैल्यू नहीं समझता है। किसी के भी बात को बिना मांगे जो मिल जाता है उसकी वो कदर नहीं समझता है, तो वो वैल्यू नहीं मानता है। क्या धर्मपद संघ क्षमा नहीं करती है क्या? सबसे पहले क्षमा करना ही तो सीखा है। जी जी प्राचार्य जी, धर्मपद संघ तो क्षमा ही तो करता है। जी बहुत बहुत साधुवाद। तो ऐसा नहीं है, तो क्षमा मांगना चाहिए, मांगेंगे तो बिल्कुल मिलेगा, लेकिन जो सिस्टम है उसकी जी अगर बात करें तो आज जरूर देरी हुई है, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि वकील साहब ने बहुत सही कहा कि अगर अभी तो शुरुआत है और फिर आप तो अब ज्यादा बढ़ेंगे, रोज 200-300-400 तो परीक्षाएं होंगी, तो ऐसा लेट करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जी जी, तो बहुत 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 साधुवाद। साधुवाद। अब मैं आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी, आप आएँ और अपनी सफाई पेश करें। आपको क्या कहना है? जी आदरणीय जी, बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय जी, जो आज देरी हुई है वो एक तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी था, लेकिन खैर नेटवर्क तो इतना इशू नहीं था। बशर्ते मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि हमें इतनी शीघ्रता से परीक्षा कंप्लीट करानी है। तो मैं मानता हूँ मुझसे देरी हुई है। यदि संघ मुझे दंड देता है, आर्थिक दंड लगाता है, तो मैं उसको भरपाई करूंगा। जी बहुत बहुत साधुवाद। क्या आप संघ से क्षमा मांगना चाहते हैं? जी नहीं, मैं दंड को स्वीकार करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि दंड मुझे मिलेगा तो मैं स्वीकार करता हूँ, और इससे मुझे ही आगे को सुधार होगा मेरे अंदर, और मैं आगे से मुझे ध्यान रहेगा कि मैंने दंड भरा था तो मैं ऐसी गलती दोबारा से नहीं करूँगा। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी, और बहुत बहुत साधुवाद आपके समर्पण के लिए, संघ के प्रति जो आपका समर्पण है। और ये जो नियम है, हालांकि मैं जानता हूँ कि ये हमारे नियमों में लिखा हुआ नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं बना है। हालांकि जिक्र हुआ था पहले, ही जिक्र कर चुका हूँ मैं। लेकिन जो हमारा उद्देश्य है, हमें अपनी गति बढ़ानी पड़ेगी। जो हमारे प्रशिक्षित आचार्य हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया है, अब उनको संचालन में अपनी दक्षता भी लेके आनी पड़ेगी। उन्हें शब्दों को चुनाव करना पड़ेगा शीघ्रता से,
उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और पहले से सब तैयार रखने पड़ेंगे, पहले से ही वाक्य तैयार रखने पड़ेंगे, पहले सारा प्रोसेस उनके हाथ में होना चाहिए। हालांकि ये सारा प्रोसेस जो है उसमें उद्देशिका में वर्णित कर दिया गया है। जैसे उद्देशिका आप लोगों के हाथ में आएगी तो आपको अधिक असुविधा नहीं होगी, लेकिन फिर भी जब भी हम कोई बात रखें तो उसको बहुत जितना जल्दी शॉर्ट में हो सके उतना करें, ताकि संघ का समय बचे। और जो नए लोग आते हैं और नए लोगों को हम जो है अपनी वाक शक्ति से, अपनी दक्षता से, अपने गुणों से, अपनी क्रिया से, प्रक्रिया से उनको जो है हम आकर्षित कर सकें, ताकि वो इसमें और भी रुचि लें और वो संघ के साथ में जुड़कर संघ के उद्देश्य को बढ़ाने में वो भी सहयोग कर सकें। इसलिए जो है ये ज़रूरी है नियम। और मामूली सा जो दंड है 100 रुपये का वो आपके ऊपर लगाया गया, संघ ने उसको स्वीकार भी किया, आपसे भी पूछ लिया गया है। आपके साथ में कोई अन्याय तो नहीं हुआ आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी? आपके साथ में कोई अन्याय तो नहीं हुआ? नहीं जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। तो ठीक है, आप 100 रुपये का दंड जो है संघ में जमा करा दें और उसकी सूचना जो है आदरणीय आचार्य अरुण जी को भेज दें आप।